सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वह सर्वत्र है, सबके संग में भी है, लेकिन लोग बाहर में खोजते हैं। इसका मतलब यही होता है कि उसको यह ज्ञान नहीं है कि परमात्मा सर्वत्र है, और सर्वत्र रहने के कारण वह सब में है और मुझ में भी है। तो यह सत्संग जो है ज्ञान देता है। इसलिए सत्संग में सबको आना चाहिए। सिर्फ सत्संगी लोग आवे सो बात नहीं है। परमाराध गुरु महाराज कहते हैं, जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब ईश्वर परमात्मा का भजन कर सकते हैं। अब भजन करने का कायदा तरीका सत्संग से ही जानने में आता है। भजन हम कैसे करें और भजन क्यों करें। काकभूषुंडी जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। यह सब जो है काकभूषुंडी जी ने किया। कहते हैं, कवन जोनी जहां जन्मे नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। और कहते हैं, करहूं कर्म सुखी नहीं भाई अब ही की नाई। इस तरह से काकभूषुंडी जी जो है कहते हैं कि हम अभी जिस तरह से सुखी हैं उस तरह से सुख मुझे कहीं नहीं मिला। और जो संत हो जाते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जिनको आत्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं, वे सब जानने लगते हैं। तो काकभूषुंडी जी इस तरह से क्यों जो है कह रहे हैं, तो गरुड़ जी भगवान राम के भक्त थे। और गरुड़ जी को मोह हुआ था कब, जब भगवान राम को नाग फांस में बांध दिए थे एक राक्षस, यानी मेघनाथ, और बांध दिए थे। तो भगवान राम नाग फांस में बंधे हुए थे। तो गरुड़ को जब यह समाचार मिला, भगवान नाग फांस में बंधे हुए हैं, और गरुड़ जब आते हैं देखने के लिए कि भगवान नाग फांस में बंधे हुए हैं, यह सच है या नहीं है, तो वह आते हैं तो सचमुच में देखते हैं भगवान राम नाग फांस में जो है बंधे हुए। तो गरुड़ को देखकर सांप भागता है और सांप छोड़ करके भाग गया। गरुड़ जी को मोह हो गया, हम नहीं आते तो भगवान बंधे रह जाते। और जो संसार से छुड़ाने वाले जो है कहे जाते हैं, उनका भजन करते हैं कि संसार से छुड़ाने वाले भगवान होते हैं, और स्वयं भगवान नाग फांस में बंधे हुए हैं, तो वह दूसरों का फांस क्या जो है छुड़ा सकता है। यही मोह जो है हो गया था। तो नारद जी से इस बात को जो है कहे, नारद जी भगवान शंकर के पास भेज दिए। भगवान शंकर रास्ते में मिले तो भगवान शंकर कहते हैं कि हम तो रास्ते में जो है कहीं जा रहे हैं किसी काम से, तो रास्ते में
बातचीत होना जो है संभव नहीं है, और थोड़े में समझा देंगे समझ भी नहीं सकोगे। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं आप जो है चले जाइए गरुड़ जी के जो है काकभूषुंडी जी के पास। तो वहां काकभूषुंडी जी के पास गए हैं सत्संग सुनने के लिए कि मुझे यह भ्रम जो हुआ कि वह ईश्वर परमात्मा है कि नहीं है, इस बात को जब वहां जाकर के बहुत काल जो है काकभूषुंडी जी सत्संग सुनाए, बहुत काल करिए सत्संगा तब होई मोह भरम भंगा। बहुत सत्संग सुनते सुनते तब ज्ञान होता है, तब अज्ञानता समाप्त हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तब अज्ञानता समाप्त होता है, तब वह जो है सुखी होता है और वह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे करना क्या है, यह जो है जानने में आ जाता है। तब उसके मन में जो है संशय नहीं रहता है, संशय समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जब सत्संग सुनते थे जो है गरुड़ जी, तो गरुड़ जी कहते हैं कि आप इतना ज्ञानी हैं, ज्ञान जानते हैं, तो जो है कैसे हुआ यह सब। तब जो है काकभूषुंडी सुनाते हैं कि सत्संग करने से ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। सुखी न भय हूं अब ही की नाई। बहुत कहां कहां जन्म नहीं हुआ, हर एक प्रत्येक योनि में जन्म हुआ। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, बहुत कर्म जो है भी किए। हम लोग भी सुख के लिए क्या नहीं जो है करते हैं, बहुत काम जो है करते हैं, बिजनेस व्यापार खेती जो है मजदूरी, देश विदेश जाते हैं, उससे भी नहीं होता है तो और काम जो है करते हैं, ठगते हैं, बेईमानी भी जो है कर लेते हैं, सुखी हो जाएं किसी तरह से। यह अनेक प्रकार का कर्म है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं इन सब कर्मों से सुखी नहीं हो सकते हैं। काकभूषुंडी जी जो है कह रहे हैं बहुत कर्म किए और यहां तक कि योग भी किए, जप भी किए, तप भी किए, मख अर्थात यज्ञ भी किए, दान भी किए। यह सब जो है करने पर भी सुखी नहीं। जिस तरह से अभी मैं सुखी हूं और जो है किसी जन्म में ऐसा सुख नहीं मिला था। क्यों? भजन करके ईश्वर परमात्मा का दर्शन हो गया, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त किए, आत्म साक्षात्कार हुए, तब वह आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा निश्चल है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इसलिए परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, जीव आत्मा को जो है जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश कहने का मतलब है जैसा ईश्वर परमात्मा है वैसा जीव आत्मा है। ईश्वर परमात्मा का कोई आकार प्रकार नहीं, उसी तरह से आत्मा का भी कोई आकार प्रकार नहीं। वह कोई मांस या हड्डी या जो है रक्त से नहीं जो है बना है। शरीर में आत्मा उस तरह से है, सर्वव्यापक है, जिस तरह परमात्मा है। तो पहले आत्मा को जानने के लिए इसीलिए गुरु महाराज कहे कि यह काम जो है और शरीर से होगा नहीं, मनुष्य शरीर से ही होगा। मनुष्य शरीर मिला है, उसको पहचानने के लिए तो कैसे पहचानोगे? गुरु से युक्ति जान करके
और युक्ति के मुताबिक अपने को वहां जोड़ने का अभ्यास जो है करोगे, जोड़ने का अभ्यास अर्थात ध्यान अभ्यास जो है करते हैं, तो अपने को वहां ठहराने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य शरीर इसीलिए परमात्मा ने दिया है। गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, अर्थात ईश्वर परमात्मा में प्रेम करो, प्रेम करो ईश्वर परमात्मा से। क्यों? तो ईश्वर परमात्मा सुख के सागर है, उसी सुख में हम लोग पहले थे, उस सुख से बिछुड़ गए हैं, इसलिए वैसा सुख चाहते हैं, लेकिन वैसा सुख हम लोग संसार में चाहते हैं। वह सुख संसार में नहीं, वह है परमार्थ में, लेकिन हम लोग संसार में खोजते हैं। किस तरह से सुखी नहीं रहते हैं हम लोग, क्यों नहीं सुखी रहते हैं, वह भी संत महापुरुष कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अबोध बच्चा है या सयाना भी है, अगर अपने माता पिता से वह बिछुड़ जाते हैं तो वह दूसरे के हाथों में है, और वह भी उसको जो है खूब मानते हैं, प्रेम प्यार देते हैं, सहलाते हैं, खाने के लिए देते हैं, लेकिन वह बच्चा संतुष्ट नहीं हो रहा है। वह बच्चा अगर रो रहा है तो चुप नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं है। वह क्यों संतुष्ट नहीं है? वह अपने माता पिता को नहीं देख रहे हैं, इसलिए वह संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, वह दुखी है। खाने के लिए मिलता है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। क्यों? तो वह अपने माता पिता को पहचानता है। माता पिता से अगर मिल जाए तो वह बच्चा को खाने के लिए जो भी मिले और पहनने के लिए जो भी मिले, जैसा स्थान में रहे, वह सुखी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग संसार में हैं, संसार में सुख खोजते हैं। यह ईश्वर अंश जीव आत्मा है, परमात्मा का पुत्र है, अर्थात अंश है। ईश्वर परमात्मा में जब तक यह नहीं मिलेगा तब तक यहाँ जो है कहाँ सुख इसको होगा, सुख नहीं होगा। कितनों धन संपत्ति हो जाए लेकिन सुखी है, विचार करके देखिए। पहले आप के पास धन का अभाव था, अगर अभी धन भी हो गया है, मकान भी हो गया है, संसार में प्रतिष्ठा भी मिल रहा है, कि आप जो है सुखी हैं? सुखी नहीं है। पहले तो मन में ऐसा होता है कि नहीं, अगर लाख रुपया नहीं है तो लाख रुपया हो जाता, हम जो है सुखी हो जाते। लाख रुपया हो गया तो फिर सुखी हैं आप? सुखी नहीं है। क्यों? जीव आत्मा जैसा सुख चाहता है, जिस सुख से बिछड़े हुए हैं वही सुख इनको चाहिए। तो वह सुख के लिए संत महापुरुष कहते हैं यह मनुष्य का शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर से भजन करेंगे और वह ईश्वर परमात्मा के पास जाएंगे जीव आत्मा, तभी वह सुख मिल सकता है, तभी यह सुखी हो जाएगा। और वहां दरअसल में वही सुख है, लेकिन लोग भजन ध्यान में कितने लगे हुए हैं, जरा विचार करके देखिए। असंतों की दृष्टि में जो भजन ध्यान नहीं करते, ईश्वर परमात्मा का गुणगान नहीं करते हैं, लक्ष्मी नाथ गोसाई कहते हैं कि जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे को रे। मात पिता दीर्घ जीवन जाके कुल अवतारे।
लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, जो जन राम भजन नहीं जाने, अर्थात मनुष्य शरीर तो मिला, मनुष्य शरीर में सुख भी है, सुखी भी है, लेकिन कहते हैं अगर भजन नहीं कर रहे हैं, जो जन राम भजन नहीं जाने वह जन्मे काहे को रे, वह संसार में किस लिए मनुष्य शरीर पाकर के जन्म लिए, काहे जन्म लिए। भजन को जानिए, राम को। जो जन राम भजन नहीं जाने, राम का भजन करने के लिए जो नहीं जानते हैं, अर्थात राम का भजन नहीं करते हैं। अभी सुन रहे थे, लोगों की वृत्ति कहाँ है, ख्याल कहाँ है, बहिर्मुख है, संसार के तरफ है। इसीलिए तो संत महापुरुष जो है कहते हैं, अभी सुन रहे थे, जो है ब्रह्मानंद स्वामी का जो है वाणी है, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, फिर मानुष देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। मनुष्य शरीर क्यों पाए हो, ईश्वर परमात्मा का भजन करो तभी सुख मिलेगा। इसलिए यह जो है लक्ष्मीनाथ जो है गोसाई कहते हैं कि काहे के लिए जन्म हुआ। अब उस माता पिता का भी धिक्कार है, ऐसे पुत्र को क्यों जन्म दिया। यानी कटु शब्द है, लेकिन बात यथार्थ है। अगर भजन नहीं करते हैं तो फिर वह दुख में जाएंगे, अर्थात 84 लाख योनि में जाएंगे, दुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह कितने दुखों से यह छूट करके मनुष्य शरीर में आया है। संत महापुरुष जो है कहते हैं कि 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते 250 अरब बरस लगते हैं, तब ईश्वर परमात्मा को दया आती है, तो ईश्वर परमात्मा कृपा करके मनुष्य का शरीर देता है, मनुष्य का शरीर देता है। कहते हैं 1,84,00,000 भ्रमण करके पहपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। यही 1,84,00,000 योनि में जीव जो है भ्रमण जो है करते हैं। ऐसे संत महापुरुष समझाते हैं, शतरंग खेलते हैं उसमें 84 गोटी होता है, अगर सब पार होगा, एक गोटी नहीं हुआ पार, तो फिर उसको जो है आना होता है। ठीक उसी तरह से अगर मनुष्य शरीर मिला, अब भजन नहीं करेंगे तो फिर उसी 84 में जाएंगे जिस 84 से दुख भोग कर आए। कितना दुख होगा। इसलिए भजन जो है करने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि भजन करो, यह मनुष्य का शरीर मिला है, ईश्वर की कृपा है। कबहू के करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सने, वो कारण सने करने वाले ईश्वर परमात्मा। जीव को दुखी देखकर दया आ गया, तब मनुष्य का शरीर दिया है। लेकिन मनुष्य होकर के किधर जा रहे हैं। उपनिषदकार भी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंग च समान में तत्पशु भी नारायण, ज्ञान धीकंग विशेषो नारायण, ज्ञाने नोहीना पशु भी समान। अगर मनुष्य शरीर मिला, किस लिए मिला, तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मनुष्य शरीर में वह ज्ञान है कि जो
और वह रास्ता भी है कि ईश्वर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। यह ज्ञान है, और शरीर में यह ज्ञान नहीं है। और शरीर भोग योनि है, आया जो सुख दुख मिला भोग करके जो है चले गए। लेकिन मनुष्य शरीर में यह भोग योनि, यह कर्म योनि है। इससे कहते हैं कर्म करो। तो कर्म तो सब कोई जो है करते हैं, लेकिन जो संत सदगुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के संसार में जीवन बिताते हैं, वे इस विशेष ज्ञान को भी करते हैं, विशेष ज्ञान का जो है संग्रह करते हैं और विशेष ज्ञान जानने का प्रयास में लगे रहते हैं। तो वह विशेष ज्ञान क्या है? धीरजलाल गुप्त जो है कहते हैं, दृष्टि शब्द भक्ति का भेवा जाने जरूर तरेगा, जानेगा जो यह भेद उसी का सब सुधरेगा। यह रहस्य को जानना चाहिए। यह रहस्य बताने वाले गुरु होते हैं। तो गुरु के शरण में जाएंगे तब तो। इसलिए यह द्वादश विख्यान का कोई बिरले पाया अंत। अपने अंदर में वह द्वार है, जिस द्वार में प्रवेश करके वह मोक्ष का रास्ता जो है जा सकता है। ईश्वर परमात्मा को पाने का वही द्वार है, वह सबके अंदर में है, सबके अंदर में है। इसलिए जो है उस द्वार में प्रवेश करने के लिए ही विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। और उपनिषदकार कहते हैं, अगर इस तरह से जो खोजी नहीं है, तब वह जो है करते क्या है, तो इस चार काम में लगे हुए रहते हैं। चार काम क्या है? आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय जो है मरने का भय सबको है। मरने के लिए कोई नहीं जो है चाहते हैं, चाहे बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए, बूढ़ी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन मरना नहीं चाहती है। मरना जो है नहीं चाहता है। क्यों? भय लगता है, डर होता है, बूढ़े होने पर, बूढ़ी होने पर भी। लेकिन जो है मरना तो होता ही है। भय है, इसलिए भय सबको है। और मैथुन संतान उत्पन्न करते हैं। उपनिषदकार कहते हैं, अगर मनुष्य शरीर पा करके यही चार काम कर रहे हैं, हम लोग विचार करें, अगर यही चार काम करते हैं तो उपनिषदकार जो है कहते हैं, समान में तत् पशु भी नारायण। समान है, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहा। किसी को अगर कह दीजिए आप जो है पशु हैं, तो दुखी हो जाएंगे, लड़ भी जाएंगे। लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से संत महापुरुष कहते हैं, अगर इसी काम को कर रहे हैं, यही चार काम में मनुष्य शरीर पा करके यही चार काम कर रहे हैं, भजन करने के लिए नहीं चाहते हैं, ईश्वर परमात्मा का जो है दर्शन करने के लिए नहीं चाहते हैं, सत्संग में आना नहीं चाहते हैं, तो उपनिषदकार कहते हैं कि यह विशेष ज्ञान से वह वंचित रहने के कारण पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। वह जो है पशु के समान जो है संसार में जी रहे हैं, पशु के समान जी रहे हैं। अगर पशु के समान जीते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी। वे संसार मनुष्य शरीर पा करके नरकमय जीवन जी रहे हैं,
जो है कैसे जी रहे हैं, नरकमय जीवन किसको जो है कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव भंजन पद विमुख अभागी, निस्वासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मलिन निगम पथ त्यागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण नो राम कथा अनुरागी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सत्संग नहीं करते हैं, कथा अर्थात अच्छे कथा धार्मिक कथा कीर्तन को नहीं सुनते हैं, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी, यानी कथा में प्रेम नहीं रखते हैं, कथा नहीं सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर संसार में मनुष्य शरीर पाकर भी उसका जीवन नरकमय जीवन जी रहा है। रे सदगुरु महाराज की जय। इससे बचने के लिए और मन को किस तरह कहाँ लगाना चाहिए वह भी कहते, सुत बित दार भवन ममता निशी, सोबत अति कवहुन मति जागी। जिसका मन इसी में चिपका हुआ है, सुत यानी पुत्र, बित यह जगह जमीन, सुत बित दार जो पत्नी, इसी में वह इसी को संग्रह करने में लगा हुआ है, इसी में जीवन बीत रहा है। कहते हैं वह मनुष्य पाकर भी सोया हुआ है, सोबत अति कवहुन मति जागी। वह आकर के संसार में सो गया है, अचेत पड़ा हुआ है। उसको संत महापुरुष सचेत जो है करते हैं। सचेत कहाँ होते हैं तो संत महापुरुष कहते हैं, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान बोधत छुरस धारा निशिता, दुरत्या दुर्गम पथस तत् कवयो वदंती। अरे अविद्या गरस लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो। निषदकार कहते हैं अज्ञान निद्रा से जागो। हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कोई आदमी सो जाता है तो उसको उठाते हैं, सोया हुआ है जगा दीजिए, लेकिन एक अज्ञान का निद्रा भी होता है, अज्ञान में पड़ा हुआ है, वह भी सोया हुआ है और उसको जगाने के लिए संत महापुरुष जगाते हैं। संत महापुरुष ज्ञान देकर के जगाते हैं। अगर सत्संग में नहीं आएगा तो कहाँ जो है जगेगा, कैसे जगेंगे वह। तो यहाँ सदकार कहते हैं कि उठो अविद्या गरस लोगो, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यह कैसा ज्ञान है। हम लोग कोई आदमी सो गया तो उसको जो है पहले जो है जगाते हैं तो वह जग जाता है, तब वह उठता है। यहाँ कहते हैं पहले उठो तब जागो। उठने पहले उठिए तब जागिएगा। यह कहने का तात्पर्य है रहस्यमय ज्ञान है। हम लोग जब तक यह तीन अवस्था में पड़े रहेंगे, तीन अवस्था वह क्या है कहते हैं, तीन अवस्था में नित्य प्रतिदिन हम लोग जाते हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्यापय अनंत। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस तीनों अवस्था से जो ऊपर उठ जाते हैं तब वह जगते हैं।
तब वह सचमुच में जगते हैं, तो फिर सोते नहीं है वह। ऐसे जगना कौन जगते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर देते हैं, यही जग जामिनी जागही जोगी परमारथ प्रपंच वियोगी। ऐसे जगना योगी लोग जगते हैं, योगी लोग जगते हैं जो सार तत्वदर्शी होते हैं। योगी जन संसार में जगते हैं, वह फिर सोते नहीं है। ऐसे जो है, इसीलिए हम साधारण आदमी कहते हैं, माया मुख जागे सवे सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जगा परमान। वही जगा हुआ है जो कि ब्रह्म परमात्मा में विचरण कर रहे हैं, परमात्मा को ही देख रहे हैं, परमात्मा में सब कुछ वह देखते हैं, वही जगे हुए हैं। उपनिषदकार कहते हैं, इसीलिए पहले उठो तब जगो। हम लोग भजन करके उठेंगे, भजन करते करते हम लोग यह तीनों अवस्था से ऊपर उठ जाएंगे। तो यही विशेष ज्ञान जो करने के लिए गुरु से युक्ति लिए हैं या लेते हैं या लेंगे, वह जो है विशेष ज्ञान वही मानव शरीर पाकर मानव शरीर का जो काम होना चाहिए वह कर रहे हैं। मानव शरीर का यही काम है। संसार का काम संत महापुरुष रोकते नहीं है, मना नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञान देते हैं कि संसार का काम भी करो, परमार्थ का काम भी करो। संसार परमार्थ दोनों बनेगा। भगवान संत भगवान एक ही ज्ञान देते हैं। भगवान राम कहते हैं, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दीर्घाओ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण सुरती गाय। भगवान राम भी कहते हैं कि भक्ति करो तो यह लोक परलोक दोनों बनेगा, दोनों बनेगा। तो गुरु महाराज इसलिए कहते हैं, इस मनुष्य शरीर पा करके ईश्वर परमात्मा में प्रेम करो, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। सच्चा प्रेम स्नेह तभी होता है जब किसी से हम लोग जिससे जो प्रेम है प्रेमी से मिल जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, जो भक्त ईश्वर के प्रेमी हैं, ईश्वर परमात्मा के दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं, तो वह जो है गुरु महाराज कहते, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वह साक्षात्कार हो जाए। एक ज्ञान होता है, हम लोग जैसे सुनी सुनाई ज्ञान को जानते हैं, यह सुनी सुनाई ज्ञान है। और एक होता है कि साक्षात देख रहे हैं, वह ज्ञान हम लोग बाहरी सत्संग से ज्ञान होता है, आंतरिक सत्संग से पहचान होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि आंतरिक सत्संग जो है करने की युक्ति गुरु से लीजिए और आंतरिक ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वह साक्षात्कार हो जाए। तो कहाँ जाएंगे? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हूं के पार। गुरु महाराज कहते हैं, यह चार जड़ शरीर से पार हो जाओ। और केवल शरीर चेतन शरीर है, अचेतन शरीर से भी अपना वह भी परमात्मा में मिला दो, अपना अस्तित्व भी नहीं रहे तो वह कहाँ जो है मिलेगा? तो गुरु महाराज, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। बाहर में मिलेगा नहीं, वह अंदर में मिलेगा। सुषमन तिल हो पिलतन भीतर,
यह शरीर के अंदर में वह द्वार है, वह द्वार है। और उस द्वार में जब हम लोग प्रवेश करेंगे, वह द्वार में प्रवेश कैसे करेंगे? जिन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया है उनको तो युक्ति मिला है, ज्ञान मिला है, लेकिन बिना अभ्यास के नहीं। अभ्यास में जो रत रहते हैं, अभ्यास में जो रत रहते हैं, तो अपने को वह महीन से महीन बनाते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने को बना लेते हैं, तब उस द्वार में प्रवेश करेंगे। वह द्वार कहाँ है? संत कबीर साहब कहते हैं, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कही ठौर, और गुरुगम है तो परखी ले नातर कर गुरु और। शरीर में वह द्वार है। उत्तर देते हैं, नैनो माही मन बसे, निकस जाए कही ठौर, गुरुगम भेद बताइया। यह गुरुगम बात है, गुरु उसका भेद बताते हैं, रास्ता बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। गुरुगम बात है, गुरु से युक्ति जानते हैं, गुरुगम भेद बताइया। वह युक्ति जान करके हम लोग कहाँ हैं? अभी जागृत में कहते हैं जीव का वासा आंख में है, इसलिए वहां से द्वार है, वहां से रास्ता है, वहां से रास्ता मिलता है। यह रास्ता बताने वाले संत होते हैं। धीरजलाल गुप्त की वाणी सत्संग योग में गुरु महाराज दिए, कहते हैं, राह गई है बड़ी झीनी साधु नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफिनी साधु नैन नगर से। वह आंख से वह रास्ता गया है, नैन नगर से वह रास्ता गया है। वह रास्ता से जब गुजरेंगे तो वहां उस रास्ता में गुजरने के लिए, जाने के लिए सतगुरु का ज्ञान है। उस ज्ञान को धारण जो करते हैं, यहाँ कहते सतगुरु ज्ञान सफिनी।